और इसमें पीछे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है पॉलिथीन पे क्या है, इंग्लैंड का फ्लैग। जयराम जी की आचार सरकार आपके द्वार। हमारे वहाँ तो छुप के भाई अपनी बंदूक से लेके खड़े हो जाए, कहीं पे गाड़ी लगा लें। यहाँ पे ना एक स्पेशल वार्निंग अभी तक मैंने किसी पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं देखी थी, जो यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है। आज हम लोग जो है अपनी इंडिया से लंदन का रोड ट्रिप में अपनी सेकंड लास्ट कंट्री में एंटर करेंगे। तो आप इंग्लैंड करते रहते हो, इससे बेहतरीन पार्किंग आपको अपने इंडिया वाले रोड्स के ऊपर बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज अगर मुझे सीधा जाना होता तो फिर मेरे पास आयरिश वीज़ा होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ यार मेरे को ठीक लगी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे ना टोल्स नहीं आए अभी तक हमें। अभी हम लोग जिस टनल के अंदर चल रहे हैं, ये टनल जो है समुद्र के नीचे है। इवन गाड़ी के अंदर भी झाँक के देखा, 3 है 5 है 7 है। ये शिप जो है इधर उधर हो रही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ फ्री रखा है। इतने की टिकट नहीं है, इतने का फ़ोन चला गया और डाटा भी बहुत है इसमें। आज रात तक भाई हम अपनी ना नेक्स्ट सेकेंड लास्ट कंट्री में जो वो एंटर कर जाएंगे। जी राम राम जी सभी को, मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। एक नया दिन, कंट्री तो वही रहेगी, एक नया दिन। आज एक नई सिटी के अंदर हम लोग जाने वाले हैं, या यूँ कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम को कंप्लीट करने में, जैसे जो 4 कंट्रीज़ बोला करते थे वो कि वो पार्ट रहता है यूनाइटेड किंगडम का। तो आज हम लोग जो है बर्मिंघम से हम लोग वेल्स के लिए जाएंगे। वेल्स में एक छोटा सा टाउन है एवरगिनी, बहुत सुंदर टाउन है, बहुत आप यूँ कहें फुल ऑफ ग्रीनरी, हिल एरिया, अच्छा सा इन्वायरमेंट है। क्योंकि मैं पहले वहाँ पे जा चुका हूँ, तो आज हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे भी अपने एक इंडियन फ्रेंड है, अपने भाई हैं, वहाँ रहते हैं। और अच्छी बात क्या है कि उनका नाम भी मुकेश है, मेरा नाम भी मुकेश है। और हम लोग इस एरिया के अंदर थे यहाँ पर भाई, ये वाला एरिया था पर्टिकुलर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। इस तरीके के घर वगैरह जो हैं यहाँ बने हुए हैं। तो गाड़ी जो थी हमने यहाँ पे पार्किंग में लगाई थी अपनी, और ये वाला घर था भाई का जहाँ पे हम लोग रुके थे रात को। यहाँ इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, बोले कि नहीं गाड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आप निश्चिंत रहो, गाड़ी में कोई ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो होती हैं कि करे की सड़कों के ऊपर खड़ी होती हैं। तो भाई अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, और लगभग 2 घंटे के आसपास का रास्ता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन आती है ना, किलोमीटर्स के अंदर नहीं आती, वो माइल्स के अंदर आती है। तो लगभग 90 माइल्स के आसपास का डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है। तो भाई अभी गाड़ी में बैठेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से। और आज मस्त वाला ब्रेकफास्ट, हमें इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, पराठे, रायता, अचार, छोले की सब्ज़ी। इतने दिन लंदन में रहेंगे, सॉरी लंदन में नहीं, इंग्लैंड में रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया वाला खाना खाने को मिलेगा यार। अब वो चिंता ख़त्म होगी कि हाँ ब्रेड, जैम, अचार क्या खाएं क्या ना खाएं वाला, अब वो इतने दिन नहीं रहने वाला भाई। तो भाई हम लोग निकल पड़े यहाँ से, और ये वाला व्यू है आसपास के एरिया का। और भाई ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल, हैप्पी रेनबो नर्सरी के नाम से। प्राइमरी तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि बच्चों का जो प्लेइंग स्कूल होता है वो उस तरीके का स्कूल था ये। भाई हम लोग पहुंच गए हैं, पहला पेट्रोल पंप हमारा रहने वाला है इंग्लैंड के अंदर। मतलब अपनी गाड़ी में घाट घाट का पानी डल रहा है, जो ये कहें घाट घाट का डीजल जो है वो डल रहा है। तो अभी इंग्लैंड में हम लोग अपनी गाड़ी में डीजल डलवाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे भाई यूरो तो चल नहीं रहा, तो यहाँ पे पौंड में डीजल डलेगा। और भाई यहाँ पे जो रेट है लगभग 143.9 ये नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये रेट है। और इंडियन करेंसी में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 170 रुपये के आसपास होगा यार, पता नहीं 120 के आसपास बोल रहे थे कि पाउंड चल रहा है। तो मोटा मोटा सा मान लेते हैं 165 से 75 के बीच में ये। हाँ ये वाला नॉर्मल वाला डलवाएंगे भाई ना, हाँ नॉर्मल वाला। तो ये नॉर्मल वाला डाल रहे हैं भाई, इसका रेट देख लेते हैं कि क्या आया। उधर जीरो वीरो तो कहीं कुछ आ नहीं रही, पहले भीतर जाना पड़ेगा। हाँ तो ये भाई अंदर जाके पहले ना इसको अनलॉक करवाना पड़ेगा, तो फिर डीजल डलेगा। हाँ कैश में डलवा लेंगे या कुछ भी कर देंगे। यहाँ पे ना एक स्पेशल वार्निंग अभी तक मैंने किसी पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं देखी थी, जो यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है कि भाई अगर आप बिना पैसे दिए ना भागने की कोशिश करोगे तो आपको जो है वो 250 पाउंड तक फाइन हो सकता है। लगेगा मतलब लिखा हुआ है कि अप टू लिखा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हो सर गलती होगी, मेरे याद नहीं रहा, मेरे को जाना था, मम्मी का फ़ोन आ गया था। तो यार इसकी ना स्क्रीन ब्लू है, जिसकी वजह से हम इसे साफ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। तो चल आप अभी कह देंगे मम्मी का फोन आ गया था, इंडिया जाना था, तो देख लेगा कितनी दूर हमारे। भाई ये देखो, ये एक तो है क्या नाम यूरोपियन नागरिक, एक है यहाँ का इंग्लिश ब्रिटिश, ये दोनों कह रहे हैं कि भाग ले, क्या दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। और भाई आप देखो कि ना साइड में कितने बढ़िया वाले सीनिक व्यू जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर।
और ये भाई पुलिस की जिप्सियाँ जा रही हैं यहाँ पे, पता भी नहीं चलता इनका कि ये पुलिस की हैं या नहीं है। देखो आप ना, ये देखो ना गलती कर रहे हम लोग ऑलमोस्ट अगले 1 घंटे से पहले पहले पहुँच जाएंगे वेल्स में, जहाँ जिस जगह पे हमें जाना है। एक्चुअली में प्रॉपर वेल्स सिटी के अंदर नहीं हम लोगों को जाना, वेल्स एरिया के अंदर हम लोगों को नहीं जाना यार, वो एवर गिवनी करके ऐसे कुछ नाम है उस जगह का ना, तो वहाँ पे जाना है हम लोगों को। और यहाँ पे एक चीज़ यार मेरे को ठीक लगी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे ना टोल्स नहीं आए अभी तक हमें, वो शायद एक आध जगह पे कहीं होगा तो होगा। यहाँ पे ये लोग शायद एनुअल टोल वगैरह अपने जो भी लोग होंगे इनसे उनसे कलेक्ट कर लेते होंगे। हम लोगों को तो पीछा छुटा हुआ यार, अभी तक हमने कहीं टोल नहीं दिया। तो भाई हम लोग जो है वो साउथ वेल्स के नियर बाय एरिया में पहुँच चुके हैं। और एक्चुअली में क्या है कि इंग्लैंड को ना 5 एरिया, जैसे जो इंग्लैंड के अंदर आप ये कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है वो काउंट किए जाते हैं, जिसमें आप एक इंग्लैंड बेसिकली, एक स्कॉटलैंड, एक जो है वेल्स और एक स्कॉटलैंड और एक 5वां है ईसल ऑफ मैन। हाँ, तो 5वां भाई ये है ईसल ऑफ मैन, जिसका मतलब ये कहते हैं कि ये सबसे कम एरिया है इनके पास। ये देखो साउथ वेल्स का जो है वो बोर्ड लगाना शुरू हो गया अभी। और भाई यहाँ ना हाईवे पे आप देखना कि ये पार्किंग जोन है, ये पी का बटन, और ये देखो ये आप ये साइड में ये पार्किंग है भाई यहाँ ऑफिशियल हाईवे के ऊपर। तो आप इंग्लैंड करते रहते हो, इससे बेहतरीन पार्किंग आपको अपने इंडिया वाले रोड्स के ऊपर बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। हम लोग जब पहली रात इंग्लैंड में एंटर हुए, हम रात को हमें समझ में नहीं आया कि पार्किंग है कहाँ पे, पार्किंग शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए। देखो साउथ वेल्स के नज़ारे आने शुरू हो गए, ग्रीनरी, नदियाँ, चर्च वगैरह। तो भाई देखो यहाँ पे जैसे अपने वहाँ पे मंदिर हर जगह मिलते हैं, तो चर्च तो आपको यहाँ पे छोटे से छोटे गांव के अंदर भी कोई ना कोई चर्च आपको मिल जाएगी। तो हम लोग रात को जैसे चल रहे थे उस दिन हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी, तो पार्किंग का तो 1-2 बार ऐसा सीन बना कि पार्किंग शुरू और हम सोचे कि हाँ आएगी, इतनी देर में पार्किंग ख़त्म भाई, ये वाला सीन था। तो यहाँ जाना है भाई हमें, एवरगिवनी करके जो जगह है, ये 25 माइल्स का डिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ जाना है हम लोगों को। और यहाँ पर ना साइन बोर्ड ऐसे लगे होते हैं स्पीड कैमरा की, भाई पहले ही बता रही है पुलिस कि भाई स्पीड कैमरा है, आप अपने देखो कितने कानूनन चलते हैं लोग ना। हमारे वहाँ तो छुप के भाई अपनी बंदूक से लेके खड़े हो जाए, कहीं पे गाड़ी लगा लें। यहाँ तो पहले बेचारों ने लिख दिया कि भाई आगे कैमरा है, हमारे पास से एटलीस्ट एवरेज स्पीड से निकल जाना, बाद में जाके थारी मर्जी है। तो भाई ये यहाँ पे ना गाड़ी वाले ही खड़े हैं अपना आराम से नोटिस करने के लिए, पार्किंग जोन में खड़े हैं। और भाई हम पहुंच गए हैं एवरगिवनी, और ये भाई आगे अपने आगे लगे हुए हैं, इनकी गाड़ी को फॉलो करना है हमें। और टाउन छोटा सा है, सुंदर है, खूबसूरत टाउन है ये। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर, और गाड़ी जो हमने सिटी सेंटर के बीच में, अभी शाम का समय हो चुका है, तो पार्किंग जो है वो सिटी में ओपन हो जाती है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं बाहर हमें जो है वो पार्किंग देखनी पड़ती। और इस समय मैं खड़ा हूँ सिटी के सेंटर में आप कह सकते हैं, और ये छोटी सी मार्केट है सराउंडिंग एरिया में, छोटी नहीं है भाई क्योंकि टाउन ऐसा है, तो टाउन के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी मार्केट है। और ये वाला ओवरव्यू है यहाँ पे अभी मार्केट का, बहुत पीसफुल सा एरिया है, अलग वाइब्रेशन है इस एरिया की। और देखिए अपना स्ट्रीट व्यू है, जैसे एक नॉर्मल स्ट्रीट, और देखो किस तरीके से डेकोरेट कर रखा है इन्होंने अपनी स्ट्रीट को, भी लुक दे रखा है एकदम। और मैं उससे भाई से बात कर रहा था जिसके पास आए हैं, वो कह रहे कि नहीं भाई यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ सिंपल यहाँ पे भी इसी टाउन के लोग रहते हैं, नहीं, कह रहे कि घूमने फिरने वाले ठीक ठाक लोग आते हैं यहाँ पे। यार ये ना मतलब कि रात को अगर आप यूँ कहेंगे, रात को एकदम बिल्कुल सन्नाटा सा रहता है, जैसे हमारे वहाँ जंगलों से में जाके आपको जो फीलिंग आती है ना, वो यहाँ पे आपको आ जाती है। और ये देखें यहाँ का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना घंटाघर, तो ये वो वाला सिस्टम। और ये है भाई मुकेश भाई अपने, जिनके पास हम लोग आए, और ये अपनी गाड़ी जो अभी यहाँ पे पार्किंग में लगाई हुई है। मुकेश भाई राम राम। राम जी, आचार सरकार आपके द्वार। तो भाई यहाँ गाड़ी लगाई है, और ये भाई की शॉप है, ये भाई का बिजनेस है, यहाँ से पूरा बिजनेस अपना ऑपरेट करते हैं। ये है भाई सिटी का मतलब इंफॉर्मेशन बोर्ड, एवरगिवनी करके मतलब कि इसको बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन मेरी कुछ डगमगाई हो सकती है, पर आप समझ जाना, पढ़ लेना ना। और ये व्यू है भाई, भाई अभी ना हम लोग एक स्टोर के अंदर आए हैं, और मतलब कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत बड़ा स्टोर है इसमें।
और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग पीछे से कंपेयर करते आ रहे हैं ना चीज़ों को। जैसे कि भाई ये 1 किलो नहीं 1.5 किलो आलू जो हैं लगभग 1.7 लगभग क्या लिखा हुआ है 175, मतलब कि लगभग हो गए 190 रुपये के आसपास 1.5 किलो आलू। और ये भाई इसी आलू में 2 किलो वाला 2.5 पौंड का। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। और भाई यहाँ पे ना इसकी थोड़े से रेट ज़्यादा रहते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्री में, बट यहाँ पे क्या है कि लाल वाला प्याज और ये सिंपल वाला प्याज ये दोनों के रेट सेम है, जबकि यूरोप में ये बहुत सस्ता था और लाल वाला महंगा था, तिगुना रेट था, इतना फ़र्क था। केले के रेट भाई सिमिलर से हैं, ये बड़े वाले थोड़े से कच्चे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है भाई, जो पीले वाला केला होगा ना बहुत ज़्यादा जो हम खाते हैं रूटीन में, वो तो मिलेगा महंगा और ये वाला मिलता है सस्ता। ये लगभग आप ये कह सकते हो कि 100 रुपये किलो है। और भाई यहाँ ना देखो आप, ये जो है क्रेट रखी है, इसमें आलू रखे हैं और इसमें पीछे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है पॉलीथीन पे क्या है, इंग्लैंड का फ्लैग। तो भाई ये पता नहीं फ्लैग की क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू किस तरीके से करते हैं हमारे यहाँ। तो भाई फ्लैग को पूरा रिस्पेक्टफुल तरीके से रखा जाता है। अब ये देखोगे ना आप आलू वाले पैकेट, इनके ऊपर भी जो है वो इंग्लैंड के फ्लैग को रिप्रेजेंट किया गया है। और भाई अगर आप फल काट के खाने में सुस्त हो तो यहाँ पे कटे कटाए फल भी दे रहे हैं। ये मैंगो जो है 4 पौंड की है भाई, 450 ग्राम ये वेट इसका, और ये प्राइस इसका भाई देख लो आप कितनी महंगी है। भाई अगर आप कोई सामान अमेज़न वगैरह से मंगवाते हो तो इस तरीके से यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं मॉल के अंदर ही, और आपके पास QR कोड होगा, आप अपना लॉकर ओपन करें और अपना सामान निकाल के ले जाएं। यहाँ से फ़ोटो निकालें, साथ के साथ प्रिंट आउट होगा, आप अंदर बैठो, पर्दा लगाओ, फ़ोटो खींचो और साथ के साथ मिलेगी फ़ोटो आपको। ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि जब हॉलोवीन का फेस्टिवल आता है ना, ये आपको जगह जगह मतलब यूँ कहें कि इनकी कीमत उस समय पे और ज़्यादा बढ़ जाती है भाई। हॉलोवीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाइक क्रिसमस फेस्टिवल की तरह यहाँ पे शेयर किया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी। आज हम लोग जो है अपनी इंडिया से लंदन का रोड ट्रिप में अपनी सेकंड लास्ट कंट्री में एंटर करेंगे, बट करेंगे अपनी लास्ट कंट्री में से, पर हम इसको कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे। एक्चुअली में हम लोग फ़िलहाल इंग्लैंड के अंदर हैं और हम लोग अपना एक नई कंट्री के अंदर आज एंटर कर जाएंगे, जो कि रहने वाली है आयरलैंड। हम लोग अभी इंग्लैंड से फेरी लेके अपनी आयरलैंड की जो कैपिटल है डबलिन, वहाँ पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल अभी जो है वो बीच में हम लोग एक पार्किंग के लिए रुके थे, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके थे, क्योंकि हमारी फेरी में अभी टाइम है। तो फ़िलहाल यहाँ का सराउंडिंग का सिचुएशन कुछ ऐसा है। ये मैकडॉनल्ड का पार्किंग है यहाँ पर। और भाई यहाँ पे वेदर जो है अभी पिछले 2 दिन से जो है वो बरसात का ही वेदर चल रहा है, पर एक चीज़ अच्छी चल रही है हमारे केस के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि हाँ वेजिटेरियन फूड, क्योंकि अलग अलग भाइयों के यहाँ जाना हो रहा है तो वेजिटेरियन फूड जो है वो मिले जा रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। और दूसरा क्या है कि भाई अभी यहाँ पे हमें जो है वो कोई टोल टैक्स वगैरह भी जो है वो देखने को नहीं मिले, तो दोनों ही चीज़ें हमारे बेनिफिट की हैं। और मैकडॉनल्ड वालों ने भाई पार्किंग अच्छी खासी बनाई हुई है। ये पार्किंग ये स्पेस भी इनके पास अच्छा खासा है, और पार्किंग स्पेस इनके पास इधर ये होटल है, होटल इन वालों इनके पास भी ठीक ठाक था, तो हमने फिर यही जगह चूज़ कर ली कि हम यहाँ पे पार्किंग लगा लेते हैं। और ये पीछे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वाला पार्किंग पॉइंट है। स्टारबक्स भी है भाई, वो पीछे स्टारबक्स है। तो भाई अभी ना यहीं पे फिर हम कैफ़े में रुक गए, और क्योंकि अभी टाइम है फेरी में लगभग 4-5 घंटे का, और मैकडॉनल्ड में हमने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। और यहाँ पे जो है ये हमें कॉस्ट कर रही है 2 कॉफ़ी जो है लार्ज कैपेचिनो 5.3 पौंड की कर रही है। मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम कॉस्ट है अपने इंडिया का, और यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पे। तो भाई अभी अंदर से एक बकवास सी कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग बाहर आ गए। बकवास में इसलिए कह रहा हूँ यार, क्योंकि ना वो दूध तो हमारे अकॉर्डिंग कम ही होता है इन कॉफ़ी में। हम इंडियन को क्या है कि तेज़ अच्छा दूध अगर कहें ना उस तरीके की चाहिए भाई, कैसे बस आप समझ जाओ। तो भाई हम लोग कॉफ़ी लेने के बाद अपना निकल पड़े हैं यहाँ से, और हम लोगों को डबलिन के लिए अपनी फेरी लेनी है। फेरी हमारी जो रहेगी लगभग 3.5 घंटे के आसपास की रहेगी। और अभी क्योंकि ना 7:30 बजे के आसपास हमें वैसे भी फेरी मिलेगी, टाइम है अभी 3-4 घंटे का गैप है, तो हम लोग यार टाइम पास करते फिर रहे हैं, लोकेशंस वगैरह देख रहे थे कि आसपास कोई लोकेशन हमें पता चल जाए। और अभी कोई फॉल वगैरह नज़र आया है रास्ते में, तो हम लोग वहाँ फॉल पे चलेंगे, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेंगे और फिर देखेंगे अगर नियर बाय में कुछ और लोकेशन वगैरह अगर हमें नज़र आए तो। और यहाँ पे यार हाईवे पे एक चीज़ का तो झंझट है कि पार्किंग जैसी हमने अभी देखी थी ना, ऐसी पार्किंग बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा पार्किंग्स नहीं है ऐसी यहाँ पे। और भाई यूरोप में और इंग्लैंड में आप ये कह सकते हो कि हल्का हल्का सर्दी का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है,
क्योंकि यहाँ पे अभी बरसात वगैरह हो रही है, तो उसकी वजह से अभी वेदर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और अगले 10 से 15 दिनों में लोगों को अभी भी खैर शाम को तो अपने स्वेटर वगैरह निकाल के रखी हुई है लोगों ने, तो वो वियर करते हैं, लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती है उस चीज़ की। तो भाई जब से हम लोग मैकडोनल्ड से निकले ना, व्यू मतलब कि एकदम बड़े बढ़िया वाले सीनिक व्यू आ रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे। और ये ट्रीज़ की वजह से कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि पीछे ढक जाती हैं। खैर नो डाउट यार, हाईवे पे ट्रीज़ तो होते हैं, हर जगह पेड़ पौधे तो लगे होते हैं, पर इनके पीछे के जो व्यू है ना, जब थोड़ी सी हाइट के ऊपर हम जाते हैं तो दिखते हैं भाई एकदम। आज रात तक भाई हम अपनी ना नेक्स्ट सेकंड लास्ट कंट्री में जो वो एंटर कर जाएंगे, जो अपनी इंडिया से लंदन की रोड ट्रिप में जो रहने वाली सेकंड लास्ट कंट्री है, आयरलैंड एंटर कर जाएंगे हम। और यहाँ से जब हम एग्जिट होंगे तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो फेरी वालों की भी हमारे पास आई है, तो उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास आपका पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए, और हम जो भी नीड है आयरलैंड की वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों के पास, मेरे पास जो वो यूके का वीज़ा, तो मेरा यूके का वीज़ा वैलिड रहेगा आयरलैंड के लिए। अदरवाइज़ अगर मुझे सीधा जाना होता तो फिर मेरे पास आयरिश वीज़ा होना चाहिए। ये शेंगन वीज़ा को भी शायद से मेरे ख्याल से अलाउड नहीं करते, या तो यूके वीज़ा या फिर आयरिश वीज़ा होना चाहिए आपके पास। हम लोग नॉर्थ वेल्स एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, और भाई हम लोग पहुंच गए हैं नियर अबाउट सी। हमारे राइट साइड में जो सी चल रहा है पूरा, देखो आप ना, समुद्र आ गया पूरा। इंडिया में लगभग अभी जो टाइम हुआ वो हुआ है 8:15 बजे के आसपास का, और लोकल टाइमिंग यहाँ पे जो है वो 3:45 के आसपास का टाइम हुआ भाई। और ये देखो आप, वैसे तो इस इंडिया से लंदन की रोड ट्रिप में काफ़ी सारे समुंदर देख लिया हमने, पर ज़्यादातर जो रहे थे वो शेंगन में ही आपस में एक्सचेंज हो रहे थे। यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर करेंगे, मतलब रही तो कंट्रीज़ वहाँ पे भी थी, बट वो सारी शेंगन का पार्ट थी। पर यूके और आयरलैंड जो वो अलग अलग उसके अंदर आते हैं, शेंगन का पार्ट नहीं है। पर आयरलैंड वालों ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि भाई अगर आपके पास यूके वीज़ा है तो आप अगर हमारे यहाँ घूमने आना चाहते हो तो आ सकते हो आप। और भाई अभी ना जिस टनल के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये टनल जो है समुद्र के नीचे है। अभी हम लोग जिस टनल के अंदर चल रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे दाएं बाएं ऊपर समंदर है, और इस टनल में से आपको देखने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि भाई इसके सराउंडिंग में जो कहीं समुद्र है। और यहाँ से जस्ट जैसे हम बाहर निकलेंगे, इसके दोनों तरफ मतलब पानी वाला एरिया है सारा इसके सराउंडिंग में। ये कुछ बीच का पार्ट है इसका जो सी के अंदर से होके निकलता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टनल बना रखी है। भाई हमारी फेरी में अभी बचा हुआ था टाइम, ठीक ठाक सा टाइम था हमारे पास, तो हमने नियर बाय लोकेशन जो थी घूमने वाली कुछ ऐसे ही करके गूगल से निकाल के, गूगल मैप से तो लोकेशन डाल ली हमने। और अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, मैं आपको एक बार चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से गाड़ी जो खड़ी है भाई अपनी, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी है भाई, और पार्किंग के लिए हमने 2 पाउंड्स दिए। और इस पाथ, ये आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का लकड़ी का पुल बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने मिल के बनाया होगा। और इसके ऊपर लाइक वॉक करने के 1 यूरो है पर पर्सन का। अब ये विजिटर्स के लिए और लोकल्स के लिए है या नहीं पता नहीं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे ये बेंचेस वगैरह भी रखे हुए ना यार, ये मतलब कि लाइक लोगों ने जिनकी भी फैमिली में कोई लॉस हुआ, किसी की कैजुअलिटी हुई होगी, तो उन्होंने उनकी मेमोरीज में, जैसे हम लोग वो लगवा देते हैं धर्मशाला वगैरह में पंखा या कोई भी ऐसी चीज़ें करवाते हैं, तो इस पुल के ऊपर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। ये पुल जो है वो लोगों ने शायद डोनेशन दे दे के किसी पर्पज़ के लिए जो बनाया, जैसे ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इन पर्सन का कि हाँ इन लोगों ने उनके लिए बनवाया, 1953 से लेके 2009 तक ये जिए। और ये व्यू है भाई यहाँ चारों तरफ का, ये देखो, ये देखो आप व्यू देखो भाई, मतलब समुद्र पे ही हम, क्योंकि भाई हमें शिपिंग यहीं से अपनी गाड़ी को भी शिप करना है, खुद को भी हमें शिप में ही जाना है। तो ये देखो आप पूरा अभी खाली है, यहाँ पे कोई है नहीं घूमने वाले, हम ही लोग हैं। और भाई यहाँ पे ना देखो इन्होंने ये भी लगा रखा है कि इसके अंदर ये कभी भी गुलदस्ते वगैरह भी रखते होंगे ना, तो वो उसके लिए अच्छा बना रखा है यार, अच्छी थीम दी हुई है कि हाँ ठीक है, एक लाइक लोगों के कंट्रीब्यूशन से एक चीज़ ऐसी क्रिएट हो जाए और जहाँ पे विजिटर भी आए। और भाई ये देखो इस तरीके के घर बने हुए हैं यहाँ पे। और भाई पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए ना देखो ये कितना सुंदर ब्रिज बनाया हुआ है, बिल्कुल पत्थरों का बना हुआ है ये, और है पुराना है काफ़ी। जैसे हमने जितने भी सिटी के अंदर ब्रिज देखे हैं वो लंबी लंबी तारों वाले होते हैं, पर ये जो बनाया है प्रॉपर पत्थर का बनाया हुआ है। और ये इसके नीचे से सी का एक पार्ट जो है इसके नीचे से निकलता है यहाँ से। हम और अगली थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे यहाँ पे, जहाँ से हमें मतलब कि फेरी लेनी है अपनी आयरलैंड के लिए। तो लो भाई हम लोग ना पहुँच चुके हैं, मतलब पोर्ट पे पहुँच चुके हैं हम लोग।
और अभी जो है वो एंट्री शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पर। और हमने भी अपनी गाड़ी को लेन में लगा दिया यहाँ पर। मैं आपको एक बार पोर्ट का यहाँ से ओवरव्यू दिखा देता हूँ भाई। ये तो लगी हुई है ट्रकों की लाइन, ट्रक जाएंगे इस तरफ से, स्टेना लाइन दिखा रहा है ना, और हमारी गाड़ी जो जाएगी वो जाएगी इस तरफ से। तो गाड़ियों की फ़िलहाल तो जो है वो एक लेन लगी हुई है। मेरे को लगता है कि सेकंड लेन इन्हें ओपन करनी पड़ेगी कि भाई वहाँ तक थोड़ी गाड़ियाँ जाएंगी। और हम लोग जो है यहाँ से, क्योंकि मेरे पास यूके का वैलिड वीज़ा है, तो उस केस में हमें कोई एडिशनल आयरिश वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग यूके के वीज़ा के ऊपर ही यहाँ पे एंट्री लेंगे। और ये वाला जो है अभी भाई ये जैसे आगे जा रहा है, तो मे बी अच्छा इसने सेल्फ चेक इन किया होगा, या आयरिश पीपल भी हो सकते हैं। नहीं, ऑस्ट्रिया नंबर था भाई इसका ना, तो हम लोग भी शायद अगर हुआ तो इसके पीछे लगा देंगे भाई गाड़ी, देखते हैं एक बार। तो ये यहाँ से एंट्री होगी भाई, और यहीं पे इमिग्रेशन होगी हमारी। तो भाई हम लोग बढ़ रहे हैं अभी ना आयरिश इमिग्रेशन की तरफ, और उनकी जो जो फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनको तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पर हम लोग जैसे ना सारे अलग अलग वैरायटी के लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अलग अलग वैरायटी का मतलब ये है कि मैं इंडियन पासपोर्ट पे हूँ, मेरे पास यूके का वैलिड वीज़ा है। दूसरा क्या है कि संजू है, तो संजू के पास अपना यहाँ का जो है पुर्तगाल का पासपोर्ट है। और सावन हमारे साथ जो है भाई, सावन के पास जो है यहाँ का यूके का रेजिडेंट है, और बट उसका रेजिडेंट कार्ड जो है वो ऑनलाइन शो करता है, पासपोर्ट उसके पास इंडियन है। तो भाई इस मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि मल्टी कल्चर टाइप तरीके से हम लोग जो अभी एंटर करेंगे। तो देखते हैं कि हाँ ये अभी यहाँ पे चेक करते हैं या कैसे, कहाँ पे चेक करते हैं, अपना जो भी रहेगा शेयर करेंगे आपको। तो भाई हम लोग अभी जो है वो अंदर एंटर कर चुके हैं, और इन्होंने हमसे ना हमारे पासपोर्ट मांगे, इन्होंने कुछ नहीं मांगा यार। पता नहीं क्या सीन था इनका आयरिश वालों का। अभी ये वहाँ उतरने के बाद कुछ देखेंगे, पता नहीं यार। हम लोग बस जा रहे हैं अभी, तो टर्मिनल 5 पे जाना है भाई, हम लोग चले जा रहे हैं, बस हो गया। और ये इस तरीके का वो मिला बोर्डिंग पास हम लोगों को यहाँ से, और एक और इन्होंने गाड़ी के आगे टांगने के लिए दिया है ये वाला, कि तुम्हें भाई ये टर्मिनल 5 पे जाना है। और यहाँ से लेन मर्ज हो रही है, तो मैं लेन में मर्ज कर लेता हूँ भाई यहाँ पे। तो यार इन्होंने कुछ नहीं देखा, इनको यूके वालों पे ज़्यादा ही तसल्ली है शायद से, मेरे को ये लग रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये यूके वालों के भरोसे हैं। कह रहे कि भाई ठीक है, यूके वालों ने भेज दिया ना तुम्हें, तुम जाओ, तुम मौज करो। ये देखो यहाँ पे T2, 3 and 5, तो हमें 5 पे जाना है यार। भाई अभी हम लोग जो है वो फेरी के अंदर जाने के लिए लेन में खड़े हैं, और ये व्यू है पोर्ट का, ये चारों तरफ का व्यू है भाई। वहाँ से आए हम लोग उस तरफ से जहाँ पे वो ट्रक से खड़े हैं। बाहर ठंड है यार, बाहर वैसे तो टेम्परेचर कम दिखा रहा है, मतलब 19 डिग्री के आसपास, पर ठंड है यार, हवा में ना काफ़ी ठंड है। तो भाई अभी हमारी लाइन को भी जो है उन्होंने एंट्री जो है वो ओपन कर दी, और एक एक करके गाड़ियाँ सारी खिसक रही हैं, और हम लोग भी इनके पीछे अपनी गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी को अंदर जो है वो पार्क करेंगे फेरी में। और बिल्कुल स्मूथली रहा भाई इनका, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस मतलब हमें ना, तो इन्होंने इवन सिर्फ अंदर से बैठे बैठे ना, उसने जो भी थे फेरी वाले उन्हीं के पास अथॉरिटी थी, आप यूँ कह लो कि, तो उन्होंने अंदर से बैठे बैठे ये पूछा कि हाँ यू 3 पीपल। हमने कहा कि हाँ हम लोग तो यार अपना आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें हाथ में लेके बैठे थे। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ भाई ना, पीछे चिप्स रखे होंगे थोड़े से ना, चिप्स का पैकेट ये पीछे रख दिया क्या? बिस्किट देना, बिस्किट। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बुगले बैठे हैं, देखो ये क्यों बैठे हैं, ये ना एक्चुअली में पैसेंजर जो जाते हैं कुछ ना कुछ जैसे बाई चांस इनको घेरते होंगे, तो उस चक्कर में बैठे हैं यहाँ पे। और मुझे नहीं पता ये लीगल है या नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक ट्राई करके देख लेता हूँ। उसने धमका दिया भाई उसको ना, कह रहे कि ये बिस्किट मेरा है। मैंने ज़्यादा नहीं घेरे यार, पता नहीं, क्योंकि फ्लाइट्स वाले एरिया में तो खैर ये मना होता है, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ तो रहते ही हैं यार, इनका तो जीवन यही होता है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यार कि उन्होंने कुछ नहीं हमसे पूछा और अपना ये पूछा कि 3 लोग हो, और इवन गाड़ी के अंदर भी नहीं झाँक के देखा 3 है 5 है 7 हैं, उन्होंने जस्ट हम लोगों को एंट्री दे दी। भाई गाड़ी लगा दी अपा ने पार्किंग में, प्रॉपर वे में पार्किंग होगी, सही से आगे की तरफ हुई है पार्किंग। अब ये पता नहीं आगे की तरफ रहेगी या ये लास्ट में रहेगी। और ये पार्किंग एरिया भाई देख लो आप, कितनी सारी गाड़ियाँ, ये तो पूरी पैक है फेरी, और ट्रक हैं, मतलब कि हमारी जैसी गाड़ियाँ हैं। पीछे वो देखो आपको कारावैन नज़र आएगी, वो लोहे का पुल है भाई ना, कनेक्टेड करता है जो। तो अभी हमें जो है ऊपर जाना है, और संजू और जो भाई वो थे साथ में एक और सावन, वो लोग ऊपर गए हैं, डेक पे गए हैं कि हाँ भाई जाके पहले ना ढंग की सोफे की सीटें रोक लेते हैं ताकि आराम से सो जाएं। तो पैडियाँ लेते हुए ऊपर चलते हैं भाई, हमें कौन सा थकावट हो रही है। और ये भाई ये यहाँ पे कुत्ते घुमाने की जगह है क्या? नहीं, ये तो बंद है, अभी कह रहे कि अभी कुत्ते कोई नहीं आएंगे यहाँ पे।
तो भाई अपनी फेरी को चले हुए लगभग आधे घंटे के आसपास हो चुका है, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा। ये शिप जो है इधर उधर हो रही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पी रखा है। ये शिप पूरी वेव्स की वजह से, पता नहीं इसमें लोड कम है लोड ज़्यादा है, उसकी वजह से हो रही है। और भाई पूरा अपने आप ही, मतलब सैर करने की ज़रूरत नहीं है, बस खड़े हो जाओ, सैर अपने अपने आप बोट को मारी है। सही मज़ा आ रहा है भाई। ये देखो यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल, ये जो मैं घूम रहा हूँ यहाँ कोई नहीं है। और भाई साहब भी देखो, आपको लगेगा कि मैं ऐसे घूम रहा हूँ, वो भाई साहब भी ऐसे घूमते चल रहे हैं। तो भाई ये देखो पीछे का नज़ारा, पानी कैसे, मतलब कि एकदम अलग वेव्स पानी के बीच में से नज़र आ रही है जहाँ से फेरी जा रही है। और ये बैक साइड में हूँ भाई मैं ना, फ्रंट साइड में नहीं हूँ। और अपनी हाइलैक्स दिखाता हूँ भाई मैं आपको ना, अपनी हाइलैक्स की यात्रा कहाँ से हो रही है। आजा भाई आजा भाई आजा भाई, अपनी हाइलैक्स दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं पहुँच गया सही वहाँ से तो भाई ये खड़ी है अपनी हाइलैक्स। और ये इधर का नज़ारा, क्योंकि भाई यूके से आयरलैंड बाय रोड नहीं जाया जा सकता, फेरी की हेल्प लेनी पड़ती है आपको। और ये ऊपर, एक बार ऊपर भी जाया था हूँ भाई ना, लगे हाथ ऊपर, क्योंकि अभी कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं है। बस रिस्ट्रिक्शन यही है कि कहीं मैं दाएं की जगह बाएं, बाएं की जगह दाएं ना पहुँच जाऊँ। पता चला हवा इतनी तेज़ है और मैं भी पलट के नीचे पड़ गया, मेरा वीडियो शूट हो जाएगा फिर बढ़िया वाला। ओ भाई साहब यहाँ तो और तेज़ हवा सी लग रही है यार। यहाँ से व्यू देखो आप, एकदम और बढ़िया वाला। भाग जाता हूँ यहाँ से, भाग में नहीं जा रहा, मतलब भगाया जा रहा है मेरे को हवा के द्वारा, या फिर आप यूँ कह लें कि जो स्विंग कर रहा है ये शिप फेरी। और भाई फ़ोन हाथ से छूटा तो पता चला इतने की टिकट नहीं है, इतने का फ़ोन चला गया, और डाटा भी बहुत है इसमें। ये देख लो भाई।